नमस्कार, HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मौलिक अधिकारों के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैंने एक छोटी सी लाइव क्लास भी ली थी जिसमें 25 प्रश्न करवाए थे। अभी अपन करेंगे 25 प्रश्न नंबर 26 से शुरू करेंगे। अनुच्छेद 16(4) के संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) का संबंध किससे है? अनुच्छेद 16(4) तो मैं बता देता हूं। 16(4) का संबंध है आरक्षण से। आरक्षण जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन 16(4) में क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों को आरक्षण, महिला आरक्षण से संबंधित है या पदोन्नति से संबंधित आरक्षण है। तो अनुच्छेद 16(4) के में क्या हो जाएगा? पदोन्नति, प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 16(4) के। विधियों का समान संरक्षण है वो अनुच्छेद 14 से ग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है। ये कौन से देश से लिया गया है? विधियों का समान संरक्षण है, विधि का समान संरक्षण एक बात तो ये, दूसरा है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता वो तो अपन ने लिए ब्रिटेन से कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन विधि का समान संरक्षण क्या है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत विशेष प्रावधान है, तो ये विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं है। ये क्या? विधियों का समान संरक्षण है, समान परिस्थितियों में समान कानून को लागू करना। इसमें क्या होगा? ब्रिटेन से नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन से क्या होगा? विधि के समक्ष समानता होगी। दूसरा, जापान नहीं है, आयरलैंड नहीं है, तो क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विधियों का जो समान संरक्षण है अनुच्छेद 14 में वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है जो निचले न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रोकती है तथा उसके अधिकार क्षेत्र में निहित नहीं है? ऐसी कौन सी रिट है जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को की जाती है कि कोई भी काम है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसमें आप दखलंदाजी नहीं करें? क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, प्रतिषेध होगा, अप्रमादेश होगा या उत्प्रेक्षित होगा। रोकना है, रोकना, इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, हम आपको रोकते हैं, रोकने को क्या कहते हैं? प्रतिषेध। प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मेंडेमस, और इसको क्या कहते हैं? सेट्री ओरल। एक होती है अधिकार प्रचा, अधिकार प्रचा, इसको बोलते हैं क्यूओ वारंटो, क्यूओ वारंटो। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिषेध, क्योंकि किसका काम कर रही है? रोकने का काम कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है? उन्हें लगता है कि राज्य उनके द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यह है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसमें आ जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति या तो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या उच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जाएगा वो अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा, और उच्च न्यायालय जाएगा वो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। और न्यायालय क्या करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रचा और प्रतिषेध लेख। तो इसमें क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है।
2324 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। ठीक है, ये 4 अधिकार। शोषण के विरुद्ध 2324, समानता का अधिकार 14 से 18, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? हो सकता है पहले था लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार पहले था। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 31 में था। उसको कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसको हटा करके 31 से कहां पे डाला? 300 में। 300 में डाल करके क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। ये किसने कहा था कि कानून के समक्ष जो समानता है वो कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या किसने कहा था? किसने कहा था? डायसी ने कहा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को यह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का। ये कब जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज से। इसने क्या कहा था? पंचायत के कितने स्तर होने चाहिए? 2 स्तर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13, 14, 15 या 17 में। 15 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। 13 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। ऐसी कोई भी विधि है जो संविधान लागू होने के बाद मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो समाप्त हो जाएगी। कौन से अनुच्छेद में है? 13 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। तो क्या पूछा है? विधि के समक्ष। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ कि अस्पृश्यता का अंत है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष समानता 14, ऑप्शन बी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम व्यक्तियों, बच्चों और महिलाओं का व्यापार नहीं किया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा। अनैतिक व्यापार, गलत तरीके से व्यापार नहीं होगा। देवदास नाम सुना है ना? देव और दासी। किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए एक संशोधन या अधिनियम बनाया गया, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। कब बना था? 1956 में। याद रखना, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? 1956 में। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार के अनुरूप बनाया गया। ये कौन से मूल अधिकार से संबंधित है? ये प्रश्न आया हुआ है जूनियर लीगल ऑफिसर 2022 का पेपर फर्स्ट है, उसमें आया था ये। तो
तो ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है ये पूछा गया है। इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23। 23 में क्या है, बलात् श्रम पर रोक, जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार। सबसे सरल प्रश्न है, वर्तमान में कितने हैं, 6। पहले कितने वर्तमान में, 6। पहले कितने थे, 7 थे। वर्तमान में क्या हो जाएगा, 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा है 6। नेक्स्ट प्रश्न, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तारी के संबंध में व्यक्तियों को अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त हैं। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, भाषा है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और उसको अपना खुद का वकील करने का अधिकार। तो ये किस में कही गई ये बात, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 15 भेदभाव का अंत करता है, 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है। इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 22। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ऐसा कौन है इन चारों में से जो मूल अधिकारों को संरक्षित करता है। हाँ, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। भाई अपने पास मौलिक अधिकार है, वो संविधान ने दिए हैं, लेकिन उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी तो होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो मान लो मौलिक अधिकार हो गए, कोई संरक्षण करने वाली संस्था नहीं हो तो जो गरीब होंगे, जिनके पास सत्ता नहीं होगी, उनके अधिकारों को कुचल दिया जाएगा। तो उन अधिकारों को बचाने के लिए भी, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, या जो व्यक्ति है उनके मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए भी संरक्षण होना चाहिए ना, या संरक्षण देने वाली संविधान में संस्था होनी चाहिए। कौन है, संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं लिखा हुआ, सिर्फ न्यायालय, तो भी सही है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों क्या करती है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कौन सा अधिकार होगा, समानता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से 18 में है। धर्म पालन का अधिकार अनुच्छेद 25 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। इसमें क्या हो जाएगा, समान आवास का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उपाधियों का अंत है वो कौन से मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक पहला मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना इनको। मूल अधिकार है, एक तरफ क्या दिया है, अनुच्छेद दिया है। कारखानों में बालकों को नियोजन पर प्रतिषेध, छोटे बच्चों को कारखानों में काम पे नहीं लगाया जा सकता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। बलात् श्रम पर निषेध, बिना पैसे दिए काम करवाना है वो भी निषेध किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार भी है। 23 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। बताओ, मिलान करो। कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध क्या हो जाएगा, 24। पहले में क्या होगा, 2 ए में देखो, दो जगह ना, यहां पर भी है, यहां पर भी है। दूसरे में अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 25 के तहत है 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। बलात् श्रम का निषेध कौन से में, अनुच्छेद 1 में, इसमें 1 है। और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा क्या है, 29। तो क्या हो जाएगा, बे ऑप्शन। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध कौन से अनुच्छेद में है, 24 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 में। बलात् श्रम का निषेध
23 में और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? संसद ने कब बनाया था? 2012। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाएंगे? आपातकाल लगे हुए होंगे उस समय कुछ मौलिक अधिकार है वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन दो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। दो मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किए जाएंगे। बाकी मौलिक अधिकार है वो आपातकाल में समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन दो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21। शांतिपूर्ण एकत्रीकरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में है। इसका मतलब 19(1) को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। कहीं भी रहने का अधिकार 19 में है, इसको भी क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 में है, 25 में, इसको भी समाप्त किया जा सकता है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका उल्लेख किसमें है? 21 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? है जीवन और स्वतंत्रता। याद रखना 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत लंबा प्रश्न है। देखो, मौलिक अधिकार दिए हुए एक तरफ और एक तरफ संबंधित दिए हुए हैं, सूची को आपको मिलान करना है कि समानता का अधिकार एक तरफ, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर के अन्य उपाधियों का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। मिलान करो, इनमें समानता का अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार हो गया सेना और शैक्षणिक उपाधियों का अंत, ये किसमें है? अनुच्छेद 18 में। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। इसमें क्या रहा है? सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों का कौन से में? अनुच्छेद में 18 में। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। पहले में क्या हो जाएगा? 3 नंबर। एक में 3 देखो कौन से में है? इसमें आ रहा है, तो और आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी में पहले में किसी में नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किसमें है? 21 में। तो इससे सी में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी 2 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी, ये इसमें 4 नंबर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी, ठीक है। समानता वाले में 3 नंबर, स्वतंत्रता के अधिकार में 1 नंबर, सांस्कृतिक वाले में 4 नंबर और शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 नंबर। 3, 1, 4, 2 देखो, 3, 1, 4 और 2, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। संसद संविधान के अध्याय 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। कितने अध्याय है या भाग है? 22 भाग है। में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय के किस वाद में कहा था? सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसमें ये कहा गया था कि संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। कोलंदातवाद, मिनर्वा मिल्स वाद, केशवानंद भारतीवाद और शंकरी प्रसाद वाद। बताओ क्या होगा इसमें? सबसे पहले वाद आया था 1951 में। शंकर जी है, थोड़ी सी पूजा करो, क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। खुश हो गए, हाँ कर सकती है संशोधन, संसद कर सकती है। गोलकनाथ ने गोल गोल घुमाते रहे। गोलकनाथ क्या हुआ? गोल गोल घुमाते रहे और लास्ट में जाके कह दिया नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। केशवानंद भारतीवाद में क्या था? संशोधन कर सकती है, हाँ कह दिया, संशोधन किया जा सकता है। और मिनर्वा मिल्स में क्या कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक है। तो ये क्या पूछ रहा है
कि संशोधन नहीं कर सकते। गोलकनाथ क्या हुए, गोल गोल घुमाते रहे, 1967 से गोल गोल घुमाते रहे, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया। बहुत बार प्रश्न आया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं, 6। एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44 को। देखो प्रश्न नंबर 44 और यहाँ पर भी 44 है ना, 1978 के द्वारा कौन सा हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार क्या होंगे, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और वाद योग्य होंगे, अपरिवर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है, असंशोधनीय नहीं है। क्या होगा इसमें कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और वाद योग्य है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो व्यक्ति कहां जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, प्रचार की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके अधीन है, गारंटी देता है ना। अब इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। किस परिस्थिति, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता। दूसरी बात है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की स्थिति में। तीसरा है कि केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के मामलों में। चौथा है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के संबंध में। देखो ये नहीं होगा क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं है, ठीक है। और किसी धर्म को मानने से किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को कोई खतरा नहीं होता है। चीजों को ध्यान में रखो, क्या क्या नहीं हो सकता। पहला, धर्मनिरपेक्षता नहीं होता क्योंकि आप धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हो। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, सभी धर्म समान है, आप अपने धर्म को मान रहे हो, धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा कि किसी के धर्म के मानने से राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को कोई खतरा नहीं होगा। ये कह रहे केवल सार्वजनिक व्यवस्था। हो सकता है किसी धर्म के मानने से अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकार भी समाप्त हो रहे हो। भाई मैं अपने मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा हूं, तो दूसरा व्यक्ति भी तो धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है ना। तो मेरे धर्म मानने से किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक क्रियाकलापों में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, याद रखना, सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति में, नैतिकता है, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकार की स्थिति में ये लागू होगा, ठीक है। इस स्थिति में यह समाप्त हो सकता है, अन्य स्थितियों में समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट, सशस्त्र बल, जैसे अपने आर्मी होती है ना, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इनके लिए भी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ठीक है। सशस्त्र बल क्या है, केवल इस संदर्भ में इनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 33 में, ये याद रखना है। सशस्त्र बल से संबंधित मौलिक अधिकार कौन से में, अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 34 में क्या है, मार्शल लॉ है। किसी भी क्षेत्र में सरकार ने सैनिक कानून लगा दिया है, मार्शल लॉ को क्या कहते हैं, सैनिक कानून, क्योंकि मार्शल लॉ शब्द है उसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, सैनिक कानून लगा हुआ है। इसका उल्लेख इसमें 34 में है। सशस्त्र बल से संबंधित अधिकारों का उल्लेख इसमें है 33 में। 35 में क्या है, क्योंकि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से 35 है ना। 32 में अंतिम मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 में सशस्त्र बलों के लिए अधिकार है। 34 में मार्शल लॉ की बात है। फिर 35 में क्या है, 35 में है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, नए मौलिक अधिकार भी जोड़ सकती है, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्या कह रहा है कि केवल इस संदर्भ में संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार उपलब्ध होंगे। सेना न्यायालय के द्वारा सख्ती से परिवर्तनीय है, राष्ट्रपति को याचिका के माध्यम से उपलब्ध है, उन्हें उपलब्ध नहीं है।
इसमें क्या होगा कि सशस्त्र बलों के अधिकार कितने होंगे, कैसे होंगे, किन परिस्थितियों में मिलेंगे, इसका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 और 21 ये दो बहुत बार आ गए और मैंने बताया था ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। संशोधनों के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन के दौरान लागू किए जा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया था? 44वें संविधान संशोधन में कहा गया था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में 20-21 को समाप्त कर दिया गया था। 1975 में जो आपातकाल लगा था उसमें गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कर दिया कि 20 और 21 से समाप्त नहीं होंगे। एक बालक जिसकी आयु 5 वर्ष है, कितने वर्ष है? 5 वर्ष है, माचिस के कारखाने में कार्य करने को बाध्य किया जा रहा है, जबरन उससे कार्य करवाया जा रहा है। कहां पर? माचिस। अब आपको यह नोटिस करना है कि माचिस का कारखाना खतरनाक कारखानों में आता है या सामान्य स्थिति में? एक कोई चाय के ठेले के ऊपर बर्तन धो रहा है, चाय के ठेले के ऊपर बर्तन धो रहा है, उसके पिताजी हैं, वो चाय बनाते हैं, बेटे को क्या कह दिया कि चाय के ठेले पे मैं चाय बना रहा हूं, तू क्या कर ले? बर्तन धो ले। इन दोनों में रात दिन का अंतर है। वो यहां पे अपने पारिवारिक कार्य कर रहा है, अपने पिता का सहयोग कर रहा है। इस स्थिति में शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल नहीं होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि माचिस के कारखानों में कार्य कर रहा है, वो भी कैसे कर रहा है? बाध्य किया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो माचिस के जो कारखाना वो क्या खतरनाक है, ठीक है। तो ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की तो यहां बात ही नहीं, ये कट हो गए। स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पे स्वतंत्रता है ही नहीं। तीसरा समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में से कहीं भी बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 24 से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद एकांत कारावास के विरुद्ध प्राप्त है? एकांत कारावास, ऐसा नहीं है कि आप जेल में डाल दिया और अकेले में बंद कर दिया, इसके विरुद्ध भी आपके पास अधिकार है, क्योंकि आपको गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। मैं आपको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया है, आपको सजा भी मिल गई, एकांत में नहीं रखा जा सकता एकदम। ऐसा नहीं यहाँ पे जो कैदी है उनसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, एकदम आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, है ना, अपराध करने में। इसमें क्या हो जाएगा? सुनील बत्रावाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनील बत्रावाद है। 3 प्रश्न हो रहे हैं। निम्नलिखित में से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के संविधान की हृदय एवं आत्मा कहते हैं, कौन से अनुच्छेद को कहते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता को, निजता का अधिकार, 66 है ना, संसद अधिनियम 66 में निजता का अधिकार है आपको, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को क्या कहता है अम्बेडकर? भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास और बस जाने का अधिकार देता है? किसी भी जगह आप निवास कर सकते हो, किसी भी स्थान पे बस सकते हो। ये कौन से में? अनुच्छेद 1A D, अरे E है, ये D है, ये C है और ये B है। 19(1)E, 19(1)D, 19(1)C और 19(1)B में। किस में है? 19(1)E में है, ठीक है। ए में, ख में क्या है? सम्मेलन करने की। इसमें क्या है? संघ करने की, संघ बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 25 से रिक्त स्थान तक धार्मिक स्वतंत्रता, राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन का वर्णन है। कहां से कहां तक स्वतंत्र, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लेख 25 से लेकर कहां तक है? कहां तक हो जाएगा? 28 तक। 25 से 28 कितने
अनुच्छेद है इसमें 4। ठीक है, अपनी क्लास आज के लिए इतनी ही। आगे और कल आपकी होगी एक विधानसभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। धन्यवाद।